हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के 6वें अध्याय के 40वें श्लोक को करेंगे। ये श्लोक है श्री भगवान वाच पाटनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतः कंचित् दुर्गतिं तात गच्छति। तो इसका भावार्थ है, देखो इससे पहले वाले श्लोक में कृष्ण से अर्जुन ने क्या पूछा था भगवान कृष्ण से कि जो लोग योग साधना में सफल हो जाते हैं उनका क्या होता है, जो सक्सेसफुल नहीं होते। भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। तो कहते कि ये जो निरंतर प्रयास में योगी लगा हुआ है उसका ना तो कभी इस लोक में विनाश होता है ना ही कभी परलोक में, और जो भलाई करता है उसके ऊपर कभी बुराई विजय नहीं पा सकती। तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम में श्री नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं नारद मुनि कि यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है और ना ही पतन। दूसरी ओर भक्तजन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं और फिर भी कुछ प्राप्त नहीं करते। अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान को सरेंडर करेंगे, भक्ति के मार्ग में लगेंगे, तो ना तो हमें कोई लॉस होगा और ना ही हमारा पतन होगा, हम कभी नीचे गिरेंगे, दोनों ही नहीं होंगे। ठीक है। और अगर कभी नीचे गिर भी गए तो भगवान फिर से हमें भक्ति के मार्ग में वापस ले आएंगे। और जो लोग अभक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, वो क्या करेंगे? वो अपने अपने कामों में लगे रहेंगे। अपने अपने कामों में लगने से क्या होगा? उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। काम करने वाला काम करेगा, घर का काम करने वाला घर का काम करेगा, पढ़ाई करने वाला पढ़ाई करेगा, लेकिन इससे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अच्छा पढ़ने लिखने से, अच्छा काम धंधा करने से हो सकता है भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएं, लेकिन मृत्यु के बाद इन सारे कार्यों से, जो हम नौकरी, जॉब, बिजनेस, ये पढ़ाई लिखाई, जो भी घर के काम जो भी कर रहे हैं, ये मृत्यु के बाद हमारे किसी काम नहीं आने वाले। हाँ, हो सकता है इस जन्म में हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय और लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग कर देना होता है। तो ये अष्टांग योग के लिए बोला गया है, जो अष्टांग योग का मार्ग ग्रहण करते हैं, कि अगर अष्टांग योग के मार्ग पर आप चले तो आपको जितने भी कार्य हैं, भौतिक कार्यकलाप, जितने भी मेटीरियलिस्टिक आपके काम आप कर रहे हो, उन सबको आपको त्याग करना होता है। मतलब योग साधना के सिवाय और कोई काम नहीं करना होता। ये नहीं कह सकते कि घर में बैठ के बच्चों को भी पाल लो और साथ में योग साधना कर लो, दोनों एक साथ नहीं होंगे। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हुई तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को शक्ति क्षति पहुंचती है। तो यहाँ पे कोई ये डाउट क्रिएट कर सकता है कि चलो भक्ति के मार्ग में तो लग गए, कृष्ण कॉन्शियस में तो लग गए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान भी नहीं मिलेंगे और बाकी कामों को भी छोड़ के बैठ गए, भौतिक चीजों को भी छोड़ के बैठ गए, भगवान भी नहीं मिले। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। जो दिव्य कार्य को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना पड़ता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि सफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही ठीक से स्वधर्म का आचरण ना करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हालांकि कोई बंदा अगर अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करता तो उसको पाप लगता है,
जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक डॉक्टर है, उसके पास कोई पेशेंट आया, वो मरणासन अवस्था में आया, मरने वाला है, और डॉक्टर कहे मैं तुम्हें दवाई नहीं दूंगा और रोगी मर जाए, तो हो सकता है संसार के कोर्ट में उस डॉक्टर को कोई दंड ना दिया जाए क्योंकि उसने कोई गलत ट्रीटमेंट नहीं किया, लेकिन प्रकृति के नियम उसे दंडित करेंगे क्योंकि वो डॉक्टर था, उसको मरीज का इलाज करना था, उसने करने से मना कर दिया। तो अगर ये अपने आप अपने धर्म का निर्वाह नहीं करते हैं, अगर हम स्त्रियां हैं तो हमारा धर्म है ना कि हम बच्चों की पति की देखभाल करें, अगर वो नहीं करते तो प्रकृति के नियम दंडित करते हैं, ठीक है, तो फिर उसको दंड मिलता है। तो भागवत पुराण ये कहता है कि अगर कोई योगी बन गया तो योगी का धर्म क्या है, फिर तो उसको योग मार्ग पर चलना है। अगर वो अपने धर्म को नहीं निभा पाए, योग मार्ग में अच्छे से वो प्रोग्रेस नहीं कर पाया, तब भी उसको घाटा नहीं होता, क्योंकि एक बार जो भगवान की भक्ति में लगता है तो भगवान की भक्ति कभी भी नहीं भूलती। अब जैसे हमें भी तो सब लोग जितने भी एज में यहाँ पे आए, काफी जिंदगी का हिस्सा जी चुके हैं, उसके बाद कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए, फिर भी भक्ति स्टार्ट हो गई ना, तो पिछले जन्म में जो भी भक्ति की, जितनी भी वहां पे पिछले जन्म के संस्कार मिले, इस जन्म के संस्कार मिले, तो भक्ति शुरू हो गई। तो भक्ति के मार्ग में थोड़ा सा भी आप कोशिश करोगे, ऐसा नहीं कि उसका फल नष्ट हो जाएगा, कभी नष्ट नहीं होता, विस्मृत नहीं होता, कभी भी आप भक्ति को भूलोगे नहीं, हमेशा याद रहेगी। जो इस प्रकार में लगा रहता है वह अगले जन्म में योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। देखो, जो इस प्रकार भक्ति के मार्ग में लगा रहता है, चाहे उसने अगले जन्म में निम्न योनि मतलब लोअर स्पीशीज में भी गिरना पड़े, तब भी वो भक्ति वैसे ही करता रहेगा। जैसे भरत महाराज का उदाहरण है, भरत महाराज ने बहुत जब तब साधना करी, अंतिम समय में हिरण के प्रति उनका मोह हो गया और अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा, लेकिन हिरण बन के भी वो भगवान की भक्ति कर रहे थे। चाहे हिरण बन के, मनुष्य से हिरण बन के, फिर भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो हाँ, हो सकता है हमें नेक्स्ट बर्थ मतलब कैसे मिलेगा नहीं पता, लेकिन भक्ति नहीं छूटेगी। भक्ति के मार्ग पर चलने का ये फायदा है, अगले जन्म में जो भी मिले बने, भक्ति यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी ओर जो केवल नियत कर्मों को दृढ़ता पूर्वक करता है किंतु उसमें कृष्ण भावनामृत का भाव है, तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। हालांकि ये कहा जाता है कि अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो पाप लगेगा, और अपने धर्म का पालन करना चाहिए सबको। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रहा है, अगर डॉक्टर सिर्फ इलाज कर रहा है लेकिन भक्ति मार्ग में साथ साथ में नहीं लगा, तो जरूरी नहीं उसको शुभ फल प्राप्त हो। अब हम लोग सिर्फ बिजनेस में लग जाए, सिर्फ जॉब में लग जाए, भक्ति ना करें, तो उससे कोई शुभ फल मिलने वाला नहीं है। हाँ, ये है कि हमने अपने धर्म का पालन किया तो हमें पाप नहीं लगेगा, जो भी हमारा धर्म था। तो भक्ति तो करनी करनी है, जिस भी धर्म का पालन कर रहे हो साथ साथ में भक्ति का मार्ग तो अपनाना ही है। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार बना है कि मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित और अनियमित। जो लोग अगले जन्म में या मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, वे अनियमित भाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्यों के सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत और असंस्कृत, शिक्षित अशिक्षित, बलि निर्बल लोग पार्श्व वृत्तियों से पूर्ण होते हैं, उनके कार्य कभी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि पशुओं की भांति आहार निद्रा भय मैथुन का भोग करते हुए संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावना में प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति कर सकते हैं। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने क्या लिखते हैं, इसके तात्पर्य में कि लोगों को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक है रेगुलर, इरेगुलर। इरेगुलर लोग क्या है, जो उनको कोई मतलब नहीं है अगले जन्म में वो कुत्ता बिल्ली शेर क्या बनने वाले हैं, उनका अगला जन्म कैसा होगा, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको ये लगता है इस जन्म में सुख भोग की सुविधाएं मिली हुई है, उनको भोगो। वो इरेगुलर विभाग में आते हैं। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग धर्म का पालन नहीं करेंगे। खाने पीने में, सोने में, सेक्सुअल प्लेजर में और इनसिक्योरिटी को दूर करने में, पैसा इकट्ठा करने में, बाकी इनसिक्योरिटीज को दूर करने में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। कोई लेना देने नहीं है भक्ति से, तो वो इस संसार में भी दुखी ही रहेंगे, एक्चुअल में सुखी नहीं होते, अगले संसार में भी दुखी ही रहेंगे। अब आप दुनिया में देखो, जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं, कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, कितना भी धन क्यों ना हो, चाहे वो धन की बारिश क्यों ना हो रही हो, तब भी उनके मन में ये रहता है कि वो
वो फला व्यक्ति धन में मेरे से आगे ना निकल जाए, उसके पास ज्यादा पैसा है, मैं नंबर 1 की पोजीशन में बना रहा हूँ, उसके पास मेरे से ज्यादा पैसा ना हो जाए। हालांकि अगर आप उनके लाइफ देखोगे तो उनको इतनी बीमारियां लगी हुई है कि जैसा खाना हम लोग खा रहे हैं वो खाना भी इंजॉय नहीं कर रहे। दिन की स्टार्टिंग ही मेडिसिन से होती है। हालांकि हो सकता है वो चाय पीते हो 2-2.5 लाख के कप में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिन अगर आप सोचो कि पैसे से उनके जीवन में सुख है, सुख नहीं है। अगर पैसे से सुख आता तो कितने ही लोग हैं जिनके पास बड़ा धन है, कोठियों में कारों में घूमते हैं, लेकिन इंटरनली बड़े खोखले हो चुके हैं, कुछ नहीं है शांति। घूमने फिरने में, अच्छा खाने पीने में, अच्छा घर गाड़ी बंगले में शांति मिलने वाली नहीं है। शांति मिलेगी भगवान के नाम में, जो कि हम लोग लेते नहीं। तो एक तो कैटेगरी होगी उन लोगों की जो खाओ पियो ऐश करो की स्ट्रेटेजी लेके बैठे हैं और आहार निद्रा भय मैथुन की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। स्क्रिप्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगले जन्म की कोई सुध बुध नहीं है। दूसरे लोग हैं नियमित, जो स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है वैसे ही जीवन का आनंद उठा रहे हैं, वैसे ही जीवन को भोग रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो शास्त्रों के अनुसार जीवन को भोग रहे हैं वो बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, नौकरी नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। करते वो सब कुछ है लेकिन शास्त्रों के अनुसार करते हैं। जैसे शास्त्रों में भी ये तो बोला गया है कि चलो इलिसिट सेक्स नहीं होना चाहिए, अवैध मैथुन भोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर घर गृहस्थी में भी रह रहे हैं उसमें भी कंट्रोल्ड मैथुन होना चाहिए, कंट्रोल्ड संभोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिकॉज वी आर मैरिड एंड वी आर हैविंग राइट टू एंजॉय दिस सेक्सुअल प्लेजर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अनलिमिटेड तरीके से इसको यूज करो। भगवान ने हमें एक क्षमता दी है, ये क्षमता का प्रयोग सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए करना चाहिए। संतान भी ऐसी कि जो आगे भगवत भक्ति के कार्यों में लगे। ठीक है। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। भौतिक संपन्नता को उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी, इस संसार में मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग, कृष्ण भावनामृत के भक्त। देखो अब जो लोग सेकंड कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो नियमित हैं, जो रेगुलर हैं, ठीक है, जो स्क्रिप्चर्स के अनुसार जिंदगी को जी रहे हैं, उसमें भी आगे 3 कैटेगरीज हैं। पहले क्या किया, पहले 2 कैटेगरी में बांट दिया लोगों को, इरेगुलर रेगुलर, जो भगवान के शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों का पालन करते हैं, जो नहीं करते। अब जो विधि विधानों का पालन करते हैं उसकी आगे 3 कैटेगरीज हैं। कौन सी, भौतिक संपन्नता को उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधियों के अनुयायी, कि वो शास्त्रों में लिखी हुई विधियों के अनुसार जीवन तो जिएंगे, लेकिन क्यों ऐसा जीवन जिएंगे, ताकि उनके पास अधिक धन आए, अधिक सुख संपत्ति आए। वो धन लोभ के, धन के लालच में, अधिक इंद्रिय तृप्ति के लालच में, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लालच में विधि विधानों का पालन करेंगे। जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, कुछ लोग लक्ष्मी माता के व्रत रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि धन चाहिए। लक्ष्मी माता के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, उनके पास जो धन है उनमें उनकी रुचि है। सेकंड है, संसार में मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग। तो दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो डरते हैं कि हमें 84 लाख योनियों में फेंक दिया जाएगा, हम नरक में गिरेंगे, अगर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो आने वाला जीवन बड़ा कष्ट में हो सकता है। तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना चाहते हैं, इसलिए विधि विधानों का पालन करते हैं। थर्ड आते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के लोग। कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो लोग होते हैं उनको अगले जन्मों से कुछ लेना देना नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता नरक स्वर्ग कहाँ पे उनको रखा जा रहा है, वो अगले जन्म में निम्न योनियों में गिरे, उनको कोई मतलब नहीं है। वो कहते प्रभु मैं जहां भी रहूं हमेशा आपकी सेवा करता रहूं, मैंने अब तक संसार की सेवा कर ली और संसार की सेवा करने का कोई लाभ नहीं हुआ, लोग अभी भी मेरी सेवा से संतुष्ट नहीं है, मैं चारों तरफ से निराश होकर आपके पास आया हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो आप मुझे अपने चरणों की धूल का कण बना लो, मैं आपकी सेवा में लगा रहना चाहता हूँ। उनको कोई मतलब नहीं मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है। तो 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ये समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ, कि काफी आगे सब कैटेगरीज हैं और मैंने चार्ट कोई बनाया नहीं है। क्लियर हो रही है बातें? फर्स्ट वन एक बार बोलिए मैडम, फर्स्ट वन। ओके राइट, ठीक है। तो पहले मैं दोबारा से बताती हूँ कि संसार में अलग अलग तरह के लोग हैं, तो वी डिवाइडेड ऑल द पीपल इन 2 कैटेगरीज, ऑल द पीपल इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज रेगुलर, second is irregular. Those who are regular, they follow the guidelines given in the scriptures.
they live their life as per scriptures only. And those who are irregular, they don't care about whatever written in scriptures. They just enjoy their life. They enjoy their life and they try to collect more of wealth or try to work for sense gratification only. Okay? यहाँ तक समझ आया? Is it clear? कि all the people are divided into Yes. two parts. Yes, regular and irregular. Okay. Okay, Regular ma'am. who live life as per scripture and irregular who don't live life as per scriptures, as per words written in scriptures. Okay? As per the words written in scriptures. Then the people who are regular, they have been divided into three categories. The people who are living the life as per scriptures, again there are three categories. One who approaches God just because if they do bhakti, if they chant holy names, then they will acquire more and more wealth. There will be more facilities for sense gratification. First category of people. Second category of people who want to break the cycle of birth and death. Again and again birth, again and again death. So they want to break this cycle. This second category. Third category, the people who doesn't want any liberation. Okay, they don't want to break the circle of birth and death. They don't care whether they will be put into lower species in the next birth, but they love God just because they love God. They just want to serve God as much as they can. In any situation of life, they want to serve God. They don't care about liberation also. So these are three categories of people, and it comes under regular category. Is it clear, baby ji? Yes. Now it's clear. Yes. 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 One It who is clear. approaches God for wealth, one who approaches God for liberation, and one who approaches God just for the service. Clear? Again, the one who approaches God for sense gratification. जो लोग भगवान के पास मटेरियलिस्टिक डिजायर को पूरा करने के लिए जाते हैं, किसी को पैसा चाहिए, किसी को रिलेशनशिप अच्छे चाहिए. अगेन देयर इज सब कैटेगरी. ओके, पहली कैटेगरी क्या है? सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ना करने वाले. सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर होएगा, यहाँ पे स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त होने के ढंग के कारण, मुक्त ना होने के ढंग के कारण शुभ मार्ग का अनुगमन ग्रहण नहीं करते. शुभ कर्म वे है जिनसे मुक्ति प्राप्त हो. यदि कोई ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्मक बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह रंज मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता. अब यहाँ पे the person who approaches God for sense gratification, the first category under the regular people, उसमें भी there are two sub categories. First, those who do some good work and offer the entire result to God. निष्काम कर्मी, काम किया लेकिन फल की इच्छा नहीं है. सेकंड है काम किया और फल की इच्छा है. तो जिसने काम किया लेकिन फल की इच्छा नहीं है, ऑफर द रिजल्ट टू गॉड, वो स्वर्ग तक जा सकते हैं. राइट? हाँ, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मुक्ति के लिए तो भक्ति करनी पड़ेगी. और एक वो होते हैं जो काम किया लेकिन फल भगवान को दे देते हैं. ठीक है, एक होते हैं कि काम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, मन में भौतिक इच्छाएं हैं. एक काम करते हैं लेकिन मन में भौतिक इच्छाएं नहीं है. तो जो काम करते हैं, मन में भौतिक इच्छाएं हैं, वो स्वर्ग तक जा सकते हैं, वो लिबरेट नहीं हो सकते, वो मुक्त नहीं हो सकते. हाँ, अच्छी बात है कि वो काम करते हैं, विधि विधानों के अकॉर्डिंग जीवन का पालन करते हैं, तो स्वर्ग तक चले जाएंगे, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएंगे, जीवन मृत्यु के चक्कर से नहीं बच पाएंगे. कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है जो कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से समस्त शारीरिक सुविधाओं को स्वीकार कर देता है. बहुत तपस्या के द्वारा पूरा योग कहलाता है. तो अष्टांग योगी क्या करेगा? अष्टांग योगी अपने शरीर से संबंधित सारी इच्छाओं का त्याग कर देगा. कपड़ा पहनने की, खाना खाने की, सारी इच्छाओं को त्याग के घोर योगी बन जाएगा, बहुत तपस्या में लग जाएगा. चूंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, यह पद्धति भी कल्याणकारक है. अतः योग को इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है, उसे कभी पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए. तो
अष्टांग योग पद्धति भी अल्टीमेट कृष्णता को प्राप्त करने के लिए ही होती है। तो अगर किसी ने अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया, घर बार भी त्याग कर दिया, खाने पहनने की इच्छाओं को भी त्याग कर दिया, योगी बन गए, जंगल में चले गए, भक्ति कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन सडनली छूट गई, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर हुआ? किसको ये श्लोक क्लियर नहीं हुआ तो पूछो, फिर मैं फिर से इसको रिवाइज करवा दूंगी या आपको ब्रीफ करके बता दूंगी। इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Clear, clear. The nutshell of the conclusion of this shloka is whosoever is following the path of Ashtanga Yoga, if sometimes he is unsuccessful in that yoga marga, even then he need not to fear of his failure. What will happen to me now? I was following this path, but still I was not successful in this path. So what will happen to me? He need not to worry about this. Because even if you do a little of bhakti, it will help you a lot in this birth also, in the next birth also. So time hai, we will do one more shloka. तो श्लोका 6.41 करेंगे। पाप्य पुण्य कृतां लोकां उषित्वा शाश्वती समहा शुचीनां श्रीमतां गहे योगो भ्रष्टो विजायते, योग भ्रष्टो विजायते। तो भावार्थ है, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। अब योग साधना करी, बीच में असफल हो गए, भक्ति के मार्ग में चले, चैंटिंग कर रहे हैं, बीच में छूट गई, बीच में नहीं हुई, तो क्या होगा आपका? कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि कितने लोग हैं टोटल, हाउ मेनी लोकास, कितने लोग हैं भाई ऊपर नीचे? 7 ऊपर, 7 नीचे, 14. एक में हम रह रहे हैं। यस, तो देयर आर 14 लोका, और जो 14 लोग हैं, जो ऊपर के लोग हैं, उनमें सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं, उनमें आयु हमसे ज्यादा है, उनके सुख भोग की सामग्री हमसे ज्यादा है ना। तो वहां पे सतोगुणी लोग रहते हैं। तो अगर भक्ति के मार्ग में चले लेकिन असफल हो गए, योग के मार्ग में चले असफल हो गए, तो क्या होगा? पहले तो ऊपर के लोगों में जाएंगे अनेकों वर्षों तक, क्योंकि जैसे यहाँ का 1 साल देवताओं के 1 दिन के बराबर है, तो देवताओं की आयु 10,000 साल है, तो बहुत देर तक ऊपर के लोगों में सुख भोगोगे। सुख भोगने के बाद फिर क्या होगा? उसके बाद अच्छे परिवारों में जन्म लोगे, धनवान परिवारों में, या ऐसे परिवारों में जहां पे भक्ति शुरू से की जाती हो, तो इन परिवारों में जन्म लोगे। असफल योगियों की 2 श्रेणी है, एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद पथ भ्रष्ट बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। अब ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर श्लोक समझ नहीं आएगा। अब सक्सेसफुल, जो अनसक्सेसफुल पर्सन है, जो फेल हो गए हैं, उनकी भी आगे 2 कैटेगरी है। एक तो थोड़ी देर में फेल हो गए, एक बहुत समय तक प्रयत्न किया फिर फेल हो गए। जैसे किसी ने सीए की प्रैक्टिस करी, तो एक बंदा 2 साल में हार मान के बैठ गया कि मैं सीए नहीं करूंगा, एक ने 10 साल तक मेहनत करी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, लेकिन नहीं बन पाया। तो 2 कैटेगरी होगी ना, एक जो जल्दी मतलब मार्ग को छोड़ के, एक जो थोड़ा टाइम, बहुत टाइम तक कोशिश करते रहे, फिर भगवान नहीं मिले, फिर उनको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ, फिर उस मार्ग से वो भटक गए। जो लोग अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है, वह स्वर्ग लोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्य आत्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां दीर्घ काल तक रहने के बाद पुनः उसे इस लोक में भेज दिया जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धीमान वणिक के कुल में जन्म ले। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसे कि श्लोक के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यव्यासी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर दिया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। अब जो लोगों ने थोड़ा सा मार्ग में प्रयास किया, योग के मार्ग में, उसके बाद भटक गए इस मार्ग से, वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि वो मार्ग से क्यों भटके?
गए थे क्योंकि उनके मन में आ गया कि नहीं, इससे अच्छा मैं संसार में रहता, मेरी शादी होती, मेरे पास धन परिवार होता, धनवान होता, मैं जीवन की सुख सुविधाओं को भी भोगता। तो वो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि वहां पे सुख सुविधाएं है ना। फिर क्योंकि उनके मन में इच्छा रह गई थी कि मैंने संसार की सुख सुविधाओं को भोगना है, तो उनको बड़े बड़े घरों में, जहाँ पे धन की कोई कमी नहीं है, वहां पे उनका जन्म होता है। तो जहाँ पे जो उनकी पिछले जन्म में इच्छा रह गई थी ना भोगों को भोगने की, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को पूरा करने की, वो अगले जन्म में वो पूरी कर लेंगे। और फिर वो इच्छाओं को पूरी करने के बाद फिर फाइनली वो भगवान की भक्ति के काम में फिर से लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि अगले जन्म में सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा किया, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गए ना। फिर जहां से पहले उन सुखों को भोगेंगे, फिर जहां से भक्ति छूटी थी वहां से फिर से अगले जन्म में स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. So this is all about श्लोका 6.40 and 41। और ये ना बहुत अच्छे श्लोक हैं। अब देखो, जैसे हम लोगों को लगता है हम भक्ति कर रहे हैं, ध्यान नहीं लगता, जप नहीं करने का मन करता, सुबह उठना पड़ता है। अरे भाई, नुकसान नहीं है ना इस जन्म में ना अगले जन्म में, कोई नुकसान नहीं है। अगले जन्म को संवारने की कोशिश कर रहे हो, इस जन्म में भी कम दुख होंगे, दुखी होगी नहीं। ठीक है? अब जैसे मैंने बताया आपको, सीढ़ियों से गिर गए, अगर यही भक्ति ना कर रहे होते तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अच्छी खासी चोट लग जाती होती, 10 दिन के लिए मंजे पे पड़ जाते। भक्ति कर रहे थे तो 1-2 दिन में ठीक भी हो गए। दुख तो आते हैं, ऐसी बात नहीं, दुख आते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है ना। जो पूर्व जन्म में पाप करके आए हैं उसके लिए दुख तो भोगने पड़ेंगे, लेकिन दुख ज्यादा देर नहीं भोगने पड़ते, दुख आते हैं चले जाते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है? So this is the all of the shloka 40 and 41. Tomorrow we will do shloka 42. So much everyone for joining the session. Hare Krishna. Hare Krishna.